उम्मीद है आप सभी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। हम लोग ये सीरीज बिहार के इतिहास के रिवीजन सीरीज के इस चौथे सीरीज में पहुंच चुके हैं। इसके पहले 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और उससे आपको फ़ायदा मिला होगा। पुनः मैं ये दोहराऊंगा कि ये रिवीजन के लिए है। इस पे मैं स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा कुछ लिखने नहीं जा रहा हूँ। आपको तब इस ऑडियो को या वीडियो को सुनना चाहिए जब आपके पास समय हो, आप इसको ईयरफोन ले करके और इसको सुन लें रात में सोने के समय में, या जब भी आपको पढ़ने का मन न करे तो इसको सुन लें। एक बार सुन करके याद कर लें और फिर एग्ज़ाम में उसको अप्लाई करें। तो हम लोग अभी बात करेंगे बिहार में 1930 से लेकर के और 40 के बीच क्या क्या हुआ महत्वपूर्ण बिंदु पे। इसको कृपया ध्यान से सुने। आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्लो ही बोलूँगा। बाकी आप दांडी मार्च को जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते हैं, नेशनल लेवल पे जो हुआ, ठीक है, 12 मार्च को शुरू होता है, 6 अप्रैल को ख़त्म होता है, वो आपको पता है। लेकिन बिहार में क्या हुआ? बिहार में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पे नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया? तो चंपारण का जो क्षेत्र था और सारण क्षेत्र में नमकीन मिट्टी बनाया गया और उसी के आधार पर नमक आंदोलन को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ा गया। 15 अप्रैल 1930, अगर डेट भी याद कर लें तो चंपारण और सारण क्षेत्र में 15 अप्रैल 1930 को ऐसा हुआ, ठीक है। 1930 की बात करें तो समझना होगी 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया न होने के कारण आपको नमक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह ऐसा किया गया और नमक कानून को तोड़ा गया। इसके बाद जैसे 16 अप्रैल को घटना घटती है पटना में। पटना में एक तालाब है जिसका नाम मंगल तालाब था, ठीक है। वहाँ पे नमक बनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पटना सिटी में है मंगल तालाब, 16 अप्रैल 1930 को। और राजेंद्र प्रसाद भी उसमें शामिल थे, जेबी कृपलानी आदि उसमें शामिल रहे। तो पुनः मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें शामिल थे, जेबी कृपलानी शामिल थे, 16 अप्रैल 1930 को। इसके अलावा एक और डेट है आपको, जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वस्त्र बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विदेशी वस्त्र जलाने का, बहिष्कार करने का, शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन का प्रस्ताव पारित किया गया 9 मई 1930 को, ठीक है। 9 मई को पारित हो गया और इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डेट रखा गया वो 16 मई से रखा गया, 16 मई 1930 को। इसी तरह से मान लीजिए कई जगह नमक से जेल बना, ये नमकीन मिट्टी से नमक बनाने का सत्याग्रह शुरू किया गया। कई जगह जो है ना, चौकीदारी कर को ख़त्म करने से संबंधित आंदोलन शुरू किया गया। चर्चा में बिहार इसलिए भी चर्चा में रहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने का या उसके खिलाफ जो चलाया गया, आंदोलन चलाया गया। बेगूसराय में बहुत बड़े स्तर पे चौकीदारी कर बंद करने का आंदोलन चलाया गया। इसके अलावा एक आपको छपरा जेल में नंगी हड़ताल, कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था, ठीक है। मुंगेर जो एक कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसको बड़ही कांग्रेस कहा जाता है मुंगेर में,
और कुछ समय के लिए वहाँ पे ब्रिटिश सत्ता जो है ना समाप्त हो गई थी। कहाँ पे? मुंगेर में, ये पूछा जा सकता है। इसी तरह से अनुग्रह नारायण सिंह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरते हैं और उन्हीं के समय में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया 26 जनवरी 1931 को। कहाँ पर? पोखर पार्क में। पटना में पोखर पार्क था, ठीक है। पोखर पार्क में मतलब 26 जनवरी 1931 को झंडा फहराया गया, राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक जो पीरपुर सत्याग्रह, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। पीरपुर सत्याग्रह हुआ था कि ये लोग जो है ना आंदोलन कर रहे थे और लाठीचार्ज करा दिया गया पीरपुर में। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे और अब्दुल बारी शामिल थे। अब्दुल बारी शामिल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी जिनका नाम था राजवंशी देवी, पुनः सुन लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी जिनका नाम था राजवंशी देवी, उनको भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने पटना में स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसके अलावा नमक सत्याग्रह की बात करें तो संथाल परगना क्षेत्र में भी नमक सत्याग्रह आंदोलन को चलाया गया था और वहाँ पे शैलवाला राय जो हैं वो काफ़ी चर्चित रहे संथाल परगना क्षेत्र में। और शैलवाला राय, नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह आएगा, शैलवाला राय आएगा, तो संथाल परगना आएगा। इसी तरह से सरस्वती देवी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई थी और ये हजारीबाग कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी, सरस्वती देवी, और इनको 6 महीने का जेल हुआ था। तो ये नाम याद करते चलना है, राजवंशी देवी, सरस्वती देवी, शैलवाला राय, नाम याद करते चलना है, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको पता ही है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कई बार प्रश्न भी आ चुका है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में होती है। कब, किस महीने में? जुलाई में। बीपीएससी में कई बार महीना और डेट भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप डेट को भी याद करते चलेंगे। जुलाई 1931 में स्थापना हुई किसकी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। इससे संबंधित कौन कौन से नेता थे? तो मैं नाम ले रहा हूँ, गंगा शरण सिन्हा इससे संबंधित नेता थे, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा, फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो पुनः आप एक बार इनसे संबंधित बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना जुलाई में हुई, जुलाई कब? 31 में हुई थी, उसके प्रमुख नेता थे गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी और फूलन प्रसाद वर्मा। ये लोग थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक या स्थापना की बात करें, यहाँ बिहार सोशलिस्ट पार्टी नहीं है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो 1934 में हो जाता है। उसकी स्थापना 1934 में होती है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो जुलाई 1931 में, अंतर समझो। तो 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और पटना में ही स्थापना किया जाता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, पहली बैठक भी होती है पटना में। और उसके बाद बम्बई में राष्ट्रीय स्तर पर इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया 1934 में ही, अक्टूबर में। तो ये मई 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई है, स्थापना होती है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। ध्यान दो, 1934 पटना। लेकिन अगर इसमें से बिहार हटा दिया जाए तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी 1934 में ही, अक्टूबर में, बम्बई में।
यानी बम्बई में अधिवेशन हुआ था। अब जिसके अध्यक्ष थे, आपको सबको पता है, प्रश्न भी आ चुका है, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। उल्टा नहीं कर देना है, ठीक है। सचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इसी बीच 30 से 40 के बीच आपको भारत सरकार अधिनियम भी आता है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये तो आप नेशनल स्तर पर पढ़ते हैं। इसी 1937 में प्रांतीय चुनाव भी हुए और इस चुनाव के बाद मोहम्मद यूनुस प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। 1937 के चुनाव के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बनते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। गांधी जी के आह्वान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ और राज्य स्तर पर भी हुआ। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो पहले जो सत्याग्रही थे बिहार से, वो कौन थे? आप लिख करके तो कमेंट में बताइए कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे। दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। दूसरे सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह, और पहले का नाम आपको बताना है। अन्य सत्याग्रही की बात श्याम नारायण सिंह, जानकी देवी, जगत रानी देवी, गौरी शंकर सिंह, उसके बाद कई जो है सत्याग्रही हुए। तो ये आज का रहा हम लोगों ने 30 से 40 के प्रमुख घटनाओं को देख लिया है। सभी लोग रिवाइज करें, मनन करते रहें और इसी को सुन करके जाके एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद।